ठीक है। सो गाइस इसके फार्मूले के लिए हमें तीन तरह के, हमने बोला था तीन तरह के हमारे पास डेटा है, एक इंडिविजुअल है, एक डेटा हमारे पास इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल का क्या फार्मूला होगा देखेंगे, फिर देखेंगे कि डिस्क्रीट का क्या फार्मूला होगा, डिस्क्रीट का क्या फार्मूला होगा, और तीसरा देखेंगे कंटिन्यूअस डेटा, या उसको हम ग्रुप डेटा भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा दोनों बोला जाता है, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूअस या ग्रुप, आप ऐसे कर लीजिए, कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा, ठीक है। सो कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा, तीनों का अलग अलग फार्मूला देखेंगे। इंडिविजुअल का जब भी कैलकुलेट करना होगा हमें निकालना क्या है, n+1/4। मीडियन में हम लोग 2 करते थे, जो मीडियन का फार्मूला है वही फार्मूला चलेगा गाइस। यहां पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि मीडियन में हम लोग 2 करते थे, यहां पर 4 करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल। तो क्या लिखेंगे, क्यू क्यू। अब यहां पर एक चीज क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे के, के, ये के क्या है आपको समझाता हूं, यहां पर भी लिख देंगे क्यू के। तो क्यू के इज इक्वल टू कितना, आप इसको एक सेकंड ऐसे कर लीजिए, इंडिविजुअल में जब आप करोगे तो ये हो जाएगा क्यू के के इज इक्वल टू के इंटू n+1/4। ये फार्मूला होता है किसका, इंडिविजुअल का। अब देखो अगर इंडिविजुअल मुझे कहता है कि आप लोअर क्वार्टाइल निकालिए, लोअर, तो हम के की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। जब बोलेगा लोअर निकालिए तो के की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। यहां पर के की वैल्यू रख देंगे 1, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये बन जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू, के की जगह पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा n+1, n+1/4, सॉरी बाई 4। ये आपका किसके लिए हो गया, Q1 के लिए। अगर बोलेगा Q2 निकालिए तो कितना करेंगे, Q2 के लिए कितना हो जाएगा, n2। अब k की जगह पे कितना रखेंगे, यहां पर k की जगह पे कितना रखेंगे गाइस, इसकी जगह पे 2 रख देंगे, इसकी जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू n+1/4। और इसी तरह से अगर हमें Q3 निकालना है तो Q3 कितना हो जाएगा, k की जगह पे बस ये 1 2 3, Q1 Q2 Q3, यानी k की जगह पे एक बार 1 रखो Q1 आ जाएगा, 2 रखोगे Q2 आ जाएगा, और 3 रखोगे Q3 आ जाएगा। बस आपको ये समझना है, ठीक है। तो Q3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स n+1/4। ये चीज समझ आ गई, इंडिविजुअल के लिए सबको समझ आ जाएगा, इंडिविजुअल जब भी निकालना है हमें ये करना है, Q1 ये फार्मूला है हमारा। अब ये समझो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों का फार्मूला यही रहेगा, सेम फार्मूला आपका यही रहेगा, इसके लिए भी सेम फार्मूला, ठीक है। सो वी हैव सेम फार्मूला फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। ठीक है गाइस, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए सेम फार्मूला है, इसके लिए इन दोनों को हमने कर लिया, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। यहां तक सबके समझ आ गया गाइस, फटाफट बताओ, क्लियर है यहां तक, ओके ठीक है। यस सर। चलिए सो लेट्स मूव फर्दर। तो अब हमने देखना है सिर्फ एक तरह का डेटा, कौन सा, ग्रुप डेटा। कौन सा, ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, इसके लिए, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा Q1 Q2 Q3 के लिए, है ना। सो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस यानी ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला क्या होगा। आप मुझे मीडियन का फार्मूला बताओ, क्या होता है मीडियन का फार्मूला बताओ, L प्लस n/2 होता है, माइनस सी एफ माइनस CF इनटू हाइट अपॉन F, और होल हाइट हो जाता है ना, H। H हो जाएगा, यही होता है। अब हम क्या क्या इस फार्मूले में चेंज करेंगे, हमें अलग से कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले में चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, 2 की जगह पे 4 रख देंगे, 2 की जगह पे क्या करेंगे, 4 रख देंगे, दैट इज ओनली चेंज। तो हम क्या लिखेंगे, आपका क्वार्टाइल का फार्मूला। तो के की जगह पे अभी हम एक के मतलब जनरल क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, जब हमें 1 निकालना होगा तो के की जगह पे 1 रखूंगा,
जब मुझे 2 निकालना होगा यानी Q2 निकालना होगा तो K की जगह पे 2 रखूंगा, जब मुझे Q3 निकालना होगा तो K की जगह पे 3 रखूंगा। तो अभी मैं QK का फार्मूला निकाल रहा हूं, तो QK इज इक्वल टू L प्लस यहां पर जो आपका 2 है इसकी जगह पे क्या रखेंगे 4। ठीक है, अब एक छोटा सा और चेंज इसी फार्मूले पे, वो चेंज क्या है, ये जो n/4 है इसको इनटू k करेंगे, ठीक है, इनटू k, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। तो ये आपका फार्मूला किसका हो गया, क्वार्टाइल का ग्रुप डेटा, क्वार्टाइल ग्रुप्ड डेटा। अब सुनो, जब मुझे Q1 निकालना होगा तो क्या करूंगा गाइस, k की जगह पे रखूंगा 1, तो कितना हो जाएगा, देखिए Q1 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू L प्लस k की जगह पे 1 रखेंगे तो आई एम श्योर कि क्या बनेगा आपका वही आएगा, n/4 माइनस सीधा CF। लिखेंगे, हाँ, तो n/4 माइनस CF, ठीक है, अपॉन F इंटू H। तो देखो आपको नया फार्मूला नहीं लर्न करना है कई बार कि ये फार्मूला हो गया वो फार्मूला, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत फार्मूले मिलेंगे। आपको समझना ये है कि आप एक फार्मूला बना लिए, उस फार्मूले से बाकी फार्मूले को डिराइव करते जाओ, ताकि आपको आपके दिमाग में पजल्ड ना हो बहुत सारे फार्मूले। ठीक है, सो हमने इसलिए मीडियन समझाया, मीडियन से रिलेटेड क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये 3 चीजें पढ़ेंगे और फार्मूला वही यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि Q1, अगर Q2 निकालूंगा तो क्या करूंगा, Q2 निकालूंगा तो सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, k की यहाँ पर वैल्यू 2 2 कर कर दूंगा। दे। समझ रहे हो, अगर Q2 निकालूंगा तो मैं देखो क्या क्या चेंज करूंगा, यहाँ पर 2 रख दूंगा, फिर यस सर। यहाँ पर k की जगह पे 2 रख दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा Q2 के लिए। अगर मुझे Q3 निकालना होगा तो यहाँ पर 3 कर दूंगा। ठीक है, समझ गए होगे, मुझे Q3 नहीं निकालना, वो सारी मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है आपको। गाइस यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, हम समझ गए क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है। पहले मैं 3 चीजें हैं, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इन तीनों को पहले इनका फार्मूला और इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर तीनों से 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वार्टाइल सबको समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं हम डेसाइल पे। 2 फार्मूले हैं क्वार्टाइल में, एक तो ये वाला के लगा के और 1 2 3 रखो, ये दोनों के लिए काम करेगा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों के लिए, और ग्रुप के लिए एक अलग से जो मीडियन वाला फार्मूला है उसको लगाएंगे, दैट्स इट। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव डेसाइल, नेक्स्ट वी हैव डेसाइल। ठीक है, सो डेसाइल पहले एक बार रीड कर लो आप। ठीक है, सो गाइस डेसाइल क्या कहता है कि डेसाइल मींस होता है 10th पार्ट, यानी द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स एन एरे, क्या कह रहा है कि the value which divides an array into 10 equal parts are called decile। बस ये चीज समझना है, किसी भी चीज को जब आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो वही आपका डिसाइल कहलाता है। यानी कि जब भी किसी भी डेटा को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, यानी 10% में, तो क्या बन जाएगा, डिसाइल बन जाएगा। और जो पहला डिसाइल होगा उसको, डिसाइल को डिनोट किससे करते हैं, D1 D2 D3। और अब समझो, अगर मैं गाइज यहां पर समझो पहले ग्राफिकली कि अगर वी हैव ए वन लाइन, इफ वी हैव वन लाइन एंड वी हैव टू डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी कट वी हैव टू डू, कितने कट लगाने हैं हमें, 9 9 कट लगाने हैं। बिल्कुल, तो जब हमें 9 कट लगाने हैं तो हमारी वैल्यू भी कितनी आएगी, 9। देखो ये इस तरह से हो गया D1, ये क्या हो जाएगा हमारा D1 D2, ठीक है, D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 and D10, sorry 9, my mistake। ठीक है, सो वी हैव टू कट ओनली 9 पार्ट्स, हमने इक्वल नहीं दिखाया, आप देख लेना। ठीक है, वो मैं आपको समझा दिया। सो देखो कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट, 2 3 पार्ट्स, 4 5 6 7 8 9 10।
सो 9 पार्ट में जैसे हमने डिवाइड किया, 9 कट जैसे ही लगाया तो हमारा कितना डिवाइड हो गया, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इतना चीज सबके समझ आ गया। सो Yes, जब भी sir. डेटा या किसी भी लाइन को when we divide into 10 parts that is called deciles। डेसाइल को हम D1 D2 और D9 से डिनोट करते हैं। और दूसरा चीज D1 को हम बोलते हैं लोअर, इसको क्या बोलेंगे, लोअर डेसाइल, इसे क्या बोलेंगे, लोअर डेसाइल। और D9 को क्या बोलेंगे, अपर डेसाइल। ये ध्यान रखना, अपर डेसाइल, ठीक है, अपर डेसाइल। सो D1 हो गया हमारा लोअर और D9 हो गया हमारा अपर। डन। सो गाइज ये चीज हमें समझ आ गई। अब देखो, अब हमने कर लिया। और एक चीज, ये जो आपका D5 है, D5 क्या कहलाएगा, मिडल क्वार्टाइल। ये क्या कहलाएगा, मिडल क्वार्टाइल। और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू मीडियन, इक्वल टू मीडियन, ठीक है। मिडल डेसाइल इक्वल टू मीडियन कैसे होगा, अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। एक सेकंड, हम प्रीवियस वाले पेज में चलते हैं। प्रीवियस वाले पेज में क्वार्टाइल पे हमने आपको एक चीज समझाया था गाइस। क्वार्टाइल पे थोड़ा प्रीवियस पे आ जाओ। हमने आपको एक चीज समझाया था कि ये जो मिडल क्वार्टाइल होती है Q2, मिडल क्वार्टाइल कौन सी है, Q2। ये जो Q2 है, Q2 की वैल्यू मीडियन की इक्वल होती है। क्यों होती है, जरा देखो। जब आपने K की जगह पे 2 पुट किया था तो देखिए ये क्या होगा, 2 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वही मीडियन का बन जाएगा, कितना, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसीलिए हमने बोला था, तो जब यही सेम कैलकुलेट करोगे तो मीडियन ही कैलकुलेट करोगे। समझ आई बात, मैंने क्यों बोला था कि आपका जो मिडल क्वार्टाइल होता है वो ऑलवेज मीडियन के इक्वल होता है। यहां पर आप देख सकते हो क्यों मैंने बोला था, क्योंकि ये 2 to the 4 वही मीडियन का फार्मूला आ गया, जो मीडियन का फार्मूला हमारा था। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। सो गाइस, एक सेकंड गाइस। ओके, यहां तक क्लियर सबको। चलिए, सो अब हम देखेंगे इनका फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास वही 3 चीजें हैं, एक इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। इन दोनों के लिए फार्मूला वही होगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, वही फार्मूला होगा, सिर्फ एक चेंज है। क्या है, इनका फार्मूला होगा डी के इज इक्वल टू के इंटू एन बाई n+1 अपॉन 10। बस फर्क कितना होगा, 10 आ जाएगा। देख लो, मैं वही चीज कर रहा हूं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते थे तो 4 लिखते थे। डेसाइल को हमने सॉरी 10 पार्ट में डिवाइड किया तो इसे क्या बोलेंगे, डेसाइल। और वही फार्मूला है, यहाँ पर 4 ना होके 10 हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पर देखो D1 निकालना होगा, अगर मुझे यहाँ पर D1 निकालना होगा तो कितना, K की जगह पे 1 रख देंगे तो आ जाएगा n+1/10। अगर मुझे D2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स n+1/10, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखो, अगर इसका भी आप D5 निकालोगे तो वही आएगा जो मीडियन आता है। जरा देखो, अगर मैं यहाँ पर D5 कैलकुलेट करूंगा, D5, तो यहां पर क्या रखूंगा, 5। तो देखिए 5 रखा, n
+1/10, तो कितना हो जाएगा 2। यही फार्मूला होता है आपका मीडियन का, n+1/5 2। गाइस क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है सबको? ओके ठीक है चलिए। सो हमने बोला कि आप मीडियन, यहाँ पर भी डेसाइल जो D5 आएगा वो इक्वल टू मीडियन होगा, तो हमने अभी दिखा दिया। अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा भी वही होगा, बस क्या चेंज आएगा, वहां पर 10 आ जाएगा। ग्रुप या कंटिन्यूअस डेटा, ग्रुप डेटा पे आइए। सो ग्रुप डेटा पे आप लिखोगे डी के क्या फार्मूला होता है मीडियन का, L+n/2 होता था, तो यहाँ पर लिखेंगे n/10 और यहाँ पर लिख देंगे k -CF/F और ये हो जाएगा आपका H। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हो गई। अब अगर k की वैल्यू जैसे जैसे आप रखते जाओगे आपका फार्मूला चेंज होता जाएगा। 2 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, अगर D7 निकालना होगा तो यहाँ पर 7 रख देंगे। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया और इसको आप निकाल पाओगे आगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप बेसिक फार्मूले समझ लो, इसका इंप्लीमेंटेशन अभी हम क्वेश्चन में कराएंगे। दिस इज परसेंटाइल। सो गाइस ये आपका परसेंटाइल है, और परसेंटाइल का मतलब हो गया कि जब भी किसी डेटा को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, व्हेन यू डिवाइड एनी डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डेसाइल। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पर कह रहा है इनटू 100 इक्वल, सॉरी 100 इक्वल पार्ट्स, 10 या 100? 100 पार्ट। ठीक है, परसेंट, सेंट मतलब होता है 100, सो ग्रीक वर्ड। सो इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, यानी एक लाइन है, इफ वी हैव वन लाइन एंड अगर मुझे 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने कट्स लगाने होंगे हमें गाइस? इफ वी हैव अ लाइन एंड वी हैव टू मेक 99, तो हम ऐसे लिखेंगे P1 P2, यहाँ पर आपका P50 आ जाएगा मिड में, ये मिडल वैल्यू होगी, और ये लास्ट में क्या आएगा P99। ठीक है, सो हमें वो P1 से लेके P99 तक का कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि सभी निकालो, पॉसिबल नहीं होगा, बट P1 से लेके P99 तक की वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है। तो अब देखिए, अगर इसमें भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में वही फार्मूला है तो चेंज कुछ नहीं है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का करोगे तो फार्मूला वही आएगा। तो इंडिविजुअल का देखते हैं, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या चेंज है, इंडिविजुअल प्लस डिस्क्रीट, सेम फार्मूला क्या रहेगा, डी सॉरी पी से लिखेंगे इसको, पी परसेंटाइल पी के, k is any integer 1 2 3 any natural number 1 to 99 कुछ भी हो सकता है, k into n plus 1/100। सो कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। अब मुझे P2 निकालना होगा तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 99 निकालना होगा तो यहाँ पर 99 लिखेंगे, यहाँ पर 99 लिखेंगे और इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। कंटिन्यूअस पे आते हैं, तो फार्मूला रटने की जरूरत ना पड़ेगा इस, अगर आप ये समझ लोगे तो। ठीक है, फार्मूला हो गया इसका पी के इज इक्वल टू एल प्लस के टाइम्स n/100 माइनस CF अपॉन F, सॉरी ये लाइन पूरे में नहीं है, ठीक है, H, यही होता है फार्मूला। बस k की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 50 पुट करोगे तो मीडियन आ जाएगा, क्योंकि 50 और 100 तो n/2 आ जाएगा, मीडियन का फार्मूला बन जाएगा, वैल्यू भी वही आएगी जो मीडियन की आती है। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम इनसे क्वेश्चन लेंगे, इनसे रिलेटेड। ठीक है, सो चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं।
ठीक है, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव एक्स दिया है 7 10 12 15 18 20 25 38 एंड 45। ठीक है, सो गाइज ये हमारा है और हमें इसमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड Q1 Q3 D5 D7 और P9, इतनी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, आपको डेटा ये दिया है x। ठीक है, सो पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो पहले नंबर काउंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 नंबर्स। तो n की वैल्यू कितनी गाइस? n इज इक्वल टू 9। ठीक है, पहले क्वार्टाइल निकाल लेते हैं, तो क्या निकालेंगे? Q1, Q1 की बात कर रहा है, तो Q1 कितना होता है? फार्मूला क्या होता है हमारा? n/4 सॉरी n/1 अपॉन 4, यही होता ना। 1 k की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 2.5 तो ये हो गया 10/4, 10/4, 10/4। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। अब ये 2.5 आया तो देखिए इस पे क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्या ऊपर देखिए, सो आपका 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो पहले 2 तो रख दीजिए। 2 क्लियर है तो इस पे क्या करेंगे? 2 रख देंगे। तो 2 कितना है हमारा? 10। 2 कितना है? 10। फिर क्या कह रहा है? 0.5 है तो लिखेंगे 0.5। ठीक है, अब ये किसके बीच है? 2 और 3 के बीच है। किसके? 2 और 3 के। 2.5 कहां पर है? 2 और 3 के बीच में है। तो आप क्या करोगे? 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, तो कितना? 10 प्लस 12। सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। टू थ्री वन हाँ, कितना आया? 2। 231 अच्छा, अरे गाइस जस्ट जस्ट स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पर हमें माइनस करना है इसको, सॉरी। थर्ड, ये क्या करना है हमें? देखो ये तो हमारा सेकंड टर्म हो गया। आप ऐसे एज ए फार्मूला बना लो इसको। यहाँ पर हमारा है 2.5, तो पहले तो हम लिख देंगे सेकंड टर्म, जो भी आएगा सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड आइटम प्लस जो भी आया यहाँ पर। अब ये 0.5 है तो 0.5 को लिखेंगे 0.5 लिख दिया। अब क्या है? 0.5 कहां पर है? 2.5 मींस 2 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच है। तो क्या करेंगे? थर्ड आइटम लिखेंगे, उसमें सेकंड को माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? थर्ड माइनस सेकंड आइटम। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये मान लीजिए यहाँ पर 2.2 होता तो 0.2 यहाँ लगाता। एक एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया आपका। तो सेकंड आइटम कितना है? वी हैव 10। सेकंड आइटम वी हैव 10 प्लस 0.5। देन थर्ड आइटम वी हैव 1 to 12 है। ठीक है, तो थर्ड आइटम वी हैव 12 माइनस सेकंड आइटम अगेन वही है 10 है। और इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 बचेगा और 2 1 1 आ गया, तो कितना आ गया? 11। आपका यहाँ 11 पर क्वार्टाइल कितना? Q1 कितना आ गया? 11 आ गया। Q3 निकालिए, खुद से निकाल के बताइए। Q3 बताइए मुझे। ठीक है, 11 है। ठीक है,
9.5. कितना आया? 9. 9.5. और बाकी लोगों का? क्या कर रहे हो? 31.5. कितना? 31.5. 31.5 इज द राइट आंसर। देखो गाइस, 31.5 इज द राइट आंसर। देखो हमें करना क्या है, पहले यहाँ पर आपने 3 नहीं लगाया होगा, ये 3 भी लगाना, ध्यान रखना। Q3 निकाल रहे हैं, हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड क्या होता था? K इंटू n, सॉरी n प्लस 1/4 होता था। तो जब Q3 निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू n की जगह पे n भी है 9, तो 9 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3, तो कितना? 30 हो गया ना। तो 30/4 7.5, Yes, sir. 7.5 आ गया। तो क्या करेंगे एज पर दिस रूल? तो पहले 7th टर्म लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 7th टर्म, है ना। 7th टर्म प्लस 0.5, फिर क्या लिखेंगे? 8th टर्म, अगला टर्म है 8th माइनस 7th, यही होता है ना। तो देखिए 7th टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 25। सो यहाँ तो पहले लिख दिया 25, फिर प्लस सॉरी 0.5, फिर लिखा 8th टर्म। तो 8th टर्म क्या है? वी हैव 38 माइनस वी हैव 7th टर्म। तो 7th टर्म तो हमारे पास वही 25 है। इस चीज को मिस्टेक मत करना, ये k की वैल्यू जैसे जैसे निकालेंगे वो चेंज होती जाएगी। तो ये कितना हो गया? 25 प्लस 0.5, और यहाँ से कितना आ गया? 13 आ गया ना, 13। तो ये हो जाएगा 6.5। देखो कितना आ रहा है? हाँ ठीक है 6.5, तो ये हो गया 31.5। गाइस सबका आ गया क्या ये?